हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहली बधाई इन जातक को जिनको कि एक लंबे समय के बाद इनकी दोबारा से नौकरी प्राप्त हुई, और इससे भी ज़्यादा धन्यवाद इनकी माताजी को जो इस चैनल को और मेरे वीडियोस को काफ़ी उन्होंने पसंद किया। आपका बहुत बहुत आभार। आपका जो सवाल था उसको भी मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्यों इस गोचर में जब हमने आपसे ये बोला कि ये आपका काम बनता हुआ दिख रहा है तो वो चीज़ें आपकी कुंडली से आपको दिखाई देंगी। देखिए, ये जो कुंडली है, ये कुंडली 4 नंबर से शुरू होती हुई दिखती है। लोग जब इसको लग्नेश पकड़ते हैं तो वो चंद्रमा लेके चलते हैं। मैं वैसा नहीं करता। जो हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके पास आता है 5 डिग्री का, जो कि है पुष्य, यानी कि शनि के नक्षत्र। अब शनि का नक्षत्र होने के कारण आप अपनी जिंदगी में या तो ह्यूमैनिटेरियन होंगे या तो प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, शनि जो है इस कुंडली में वो अपनी ही राशि का, अपनी राशि तो नहीं कहूंगा बट अपने मित्र की राशि का बैठा हुआ है। और साथ ही साथ जो बुध है जिसकी राशि में वो विराजमान है, उसने एक राशि परिवर्तन योग बना रखा है शुक्र के साथ। तो कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी हिस्से में ये जब कुंडली बनेगी तो आपका जो लग्नेश शनि है वो बुध के साथ 12वें में विराजमान है, और शुक्र जो कि आपके लिए लाभ भाव का स्वामी है वो केतु के साथ कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में भी आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राशि परिवर्तन योग है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ह्यूमैनिटेरियन भी है और साथ साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लग्नेश 12th हाउस से कनेक्ट हुआ तो सबसे पहली चीज है कि कहीं ना कहीं पे वो इंसान को मानसिक तौर पे परेशान रख सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी 12वें से कनेक्शन आए, हॉस्पिटल से जुड़ना पड़े या तो फिर जेल वाली चीज़ों से जुड़ जाइए, वहाँ पे कोई काम होते हैं उनसे जुड़ जाइए, या तो फिर विदेश से जुड़ जाइए। आपका जो लग्नेश है वो आपके में 7th हाउस का भी लॉर्ड है और कहीं ना कहीं 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं वो जिंदगी में कुछ परिवर्तन जरूर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देगा, क्योंकि वो 8वें घर का काम है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि 8वें घर का मालिक होके शनि अगर 12वें में जाता है तो ये भी एक तरह का विपरीत राजयोग कारक परिस्थिति बनाता है। तो ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज ये है कि इस समय जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि जो कर्क लगन है वहां पे तैयार रहिएगा विपरीत राजयोग को पाने के लिए। देखिए, इस कुंडली में पहले ही एक विपरीत राजयोग की परिस्थिति नजर आती है, क्योंकि 8वें का स्वामी जो है वो जाके बैठा हुआ है कहां पर? 12वें में। अब इसी तरीके से हम जब देखें कि इनकी जो दशा चल रही है, वो दशा को जब मैं आपको दिखाऊंगा तो वो दशा आप देखेंगे तो राहु की दशा है, राहु की महादशा है। उसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए उसका प्रिडिक्शन आप लोगों को नहीं सिखा पाया। राहु की महादशा के अंदर इनकी जो प्रत्यंतर दशा है वो चल रही थी कम से कम मार्च से गुरु की। तो गुरु का जो गोचर था उसका प्रभाव इनके ऊपर होना बहुत ही ज्यादा प्रबल था। राहु इस कुंडली में अगर अभी देखेंगे तात्कालिक तौर पे तो वो लाभ भाव में चल रहा है, 2 नंबर की राशि में। ठीक है, लाभ भाव में इनका राहु चल रहा है जहां पे उसको बुध का समर्थन हासिल है और कहीं ना कहीं लाभ भाव में शुक्र का भी एक तरीके से समर्थन हासिल है। तो पराक्रम का समर्थन हासिल है और कहीं ना कहीं आपको खर्चे का, दोनों का समर्थन हासिल है। तो उसे खर्चा कराना है, इसके लिए धन देना पड़ेगा। ये नेगेटिव चीज जो दिखती है ना कि खर्चा कराना है, इसका पॉजिटिव साइड है कि धन देगा। तो ये हमें पहले दिख रहा था कि महादशा का लॉर्ड ये देने की परिस्थिति बना रहा है। साथ ही साथ अंतरदशा जिसकी गुरु की है उसके गोचर को अगर आप देखेंगे तो वो आपका चल रहा है अब 8वें भाव में। 8वें भाव में गुरु का जो गोचर है, अगर मैं अभी भी ट्रांजिट में आपको दिखा दूं आज की तारीख से भी, तो देखिए 4 नंबर की कुंडली है, 4 नंबर ही मेंटेन रखिए। यहाँ पे गुरु का आ जाना ये क्या कर रहा है? यहाँ पे गुरु 6ठे भाव का स्वामी है और अष्टम में आ रहा है। ये फिर बना विपरीत राजयोग। इसलिए मैंने कहा था कि कर्क लगन में विपरीत राजयोग की बहुत ही प्रबल संभावना मुझे नजर आती है। अब जब ये राजयोग बना है विपरीत, इस परिस्थिति के अंदर इस गुरु ने छुआ किसको है? मंगल को। मंगल कौन है? आपके लिए आपका स्टेटस, आपका प्रोफेशन, कहीं ना कहीं
सर्विस तो हम जुपिटर को खुद ही मान रहे हैं क्योंकि वो 6th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस आपका स्टेटस है, उसके लॉर्ड को जुपिटर ने छुआ। और आपको ये रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों मिला, इसका भी जवाब देख लीजिए। आपकी कुंडली के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस भाव में गुरु का गोचर हुआ है वो 8 नंबर में जो मिड पॉइंट है वो 1 डिग्री का है। तो गुरु जस्ट अभी एंटर हुए हैं, 1 डिग्री के आसपास है, इसीलिए आपको सबसे पहले रिजल्ट मिल गया। तो ये तो वो वाली बात हुई कि प्रिडिक्शन क्यों यहाँ पे परफेक्ट गई, ये चीज आपको समझ में आई। अब दूसरा आपका सवाल है वो है मैरिज लाइफ को लेकर, और मैंने आपको एक सलाह दी थी कि ये कुंडली मुझे ऐसा बता रही है कि जातक को बोलो कि वो या तो विदेश से जुड़े या विदेश से जुड़े हुए किसी व्यापार को करे। अब मैं ये बात कह रहा था लेकिन उस टाइम मुझे ये आइडिया नहीं था, बट स्टिल देखिए आपकी जो वाइफ है उनका कनेक्शन आ रहा है विदेश से, ओमन से, आपने बोला उनका बर्थ प्लेस है, तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड होके कनेक्ट हुआ है तो वो चीज थी। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम के दो यहाँ पे बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 6 हो गया है अपने से, देखिए शनि की ये राशि है 10 नंबर, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो ये भाव जो है ये 6वां भाव होता है। ऐसी परिस्थिति में जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप करते हो या जिसके साथ भी आपकी मैरिज होती है, थोड़ी सी वहां पे क्या होता है कि एक कह सकते हैं कुछ ऐसे हालात बन जाए जो कि फिजिकल यानी कि दूर रख रहे हो। बिजनेस में होता है ना कि आप दूर हो, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल दुश्मन है लेकिन दूर रख सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हेल्थ ऑफ द हाउस जो है यानी हेल्थ ऑफ द मैरिज जो है या हेल्थ ऑफ द बिजनेस में उसमें थोड़ी सी परेशानी इसके अपने से छटे जाने की है। लेकिन मैंने एक वीडियो और बनाई थी 6, 8, 12 को लेकर शनि की, अगर आप उसको ध्यान से समझें तो ये जो भाव हुआ ये 8वां है, इसको वो पॉजिटिवली आगे बढ़ाएगा भी क्योंकि शनि है। तो धीरे धीरे समय लगेगा किसी भी कंडीशन को स्टेबल होने में और फिर आगे जाके बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात यह है कि 5 डिग्री पे जब हम यहाँ पे 7th हाउस की आत्मा देखेंगे तो वो आएगा सूर्य, और सूर्य यहाँ पे बलवान है, इसीलिए पूरी की पूरी उम्मीद है कि आगे जाके कहीं ना कहीं वो मैरिज लाइफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं एक बार आपकी किस्मत के ऊपर। किस्मत की कुंडली में आए और किस्मत की कुंडली को भी हमने 4 नंबर से ही बनाया, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो चंद्रमा है वो पहले भाव में आ जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का बेहतरीन डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है एज ऑफ 36 के बाद या आफ्टर मैरिज के बाद भी। साथ ही साथ अब यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो गई कि आपका जो शनि है जो कि 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है वो नीच राशि में विराजमान है और यह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो मैरिज के अंदर आपको अपने माइंड को बहुत प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के पार्टनर के साथ डील करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जरूरी हो जाएगा कि वो भी उतना ही प्रैक्टिकल हो तो बहुत आसानी से काम बने। अगर वो इंसान प्रैक्टिकल नहीं होके इमोशनल हो जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी आती है। तो यहाँ पे ये वाली चीज हो रही। शनि अपनी 10वीं एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि थोड़ी सी परेशानी किस्मत के तौर पे आपके मैरिटल लाइफ के अंदर बरकरार है, बट वो उस तरीके से पूरा डिस्टर्ब नहीं करेगा। पिछला वाला जो डिस्टर्ब हो गया वो शायद दशाओं में कुछ गड़बड़ आई, और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि उस परिस्थिति को हम उस समय संभाल नहीं पाए, इसलिए पहला जो डाइवोर्स का आपने केस बताया वो हुआ। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके रख दें तो वो भी नहीं होता और ये वाले में भी नहीं होगा। थोड़ा सा मैरिज लाइफ को मैरिज की तरफ रखना होगा और बिजनेस और जॉब और प्रोफेशन को अपने अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। घर के अंदर व्यापार नहीं और व्यापार के अंदर घर नहीं, ये वाली पद्धति प्रैक्टिकलिटी को समझना होगा। अब आपके दशमांश को भी एक बार देखें, या पहले मैरिज का जो आपका सवाल है उसके अंदर भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है किस्मत में वो 12वें से जुड़ रहा है, इसीलिए विदेश वाला फॉर्मेशन अभी भी आता है। या तो विदेश में सामानों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम हो जाए या किसी भी तरीके से उस चीज को करना हो तो वो कर सकते हैं। अभी के गोचर में जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेगा तो ये इस मंगल को टच करेगा। मंगल को जब वो टच करेगा, क्योंकि मंगल की डिग्री अभी आगे है, वो बैठा है 28 डिग्री का, तो मान के चलिए जो अप्रैल में इसका गोचर है तो 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले कुछ ऐसी परिस्थितियों के साथ धीरे धीरे करके बाहर का रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि गुरु उस समय किस्मत में जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको 1-1.5 साल का समय है, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा और छोटा मोटा कोई बिजनेस भी आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। दशमांश की कुंडली में अगर हम एक बार आ जाएं तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपका प्रोफेशन के साइड में वो नीच के शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन का चार्ट बनता है उसमें
आपका जो सबकॉन्शियस शनि है वो बेहतरीन बैठा हुआ है 7वें घर में, व्यापार के घर में, और आपकी जो दशमांश की कुंडली है वो भी आपके स्टेटस वाले हाउस से कनेक्ट होती है। यहाँ पे बुध नुकसान को रोक लेने के लिए पूरा प्रबल बना हुआ है, मंगल पूरा सही अपने भाव में बैठा हुआ है, केतु का भी समर्थन हासिल है, और शुक्र और चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में धन देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। इस कुंडली को जब हमने ध्यान से देखा तो यहाँ हमने केतु को पाया, यानी कि एक कार्मिक डेप्ट है जो कि आपको या तो बड़े भाई बहनों से हो या तो फिर आपको अपनी अर्निंग्स के साथ हो। अब इसके लिए अब मैं जिस कुंडली को दिखा रहा हूँ ये बहुत रेयर यूज की कुंडली है। इसको इस्तेमाल वही लोग करें जिनको टाइम ऑफ बर्थ पे बिल्कुल कमांड है, अन्यथा ये 2 मिनट में भी चेंज होने वाली कुंडली है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जोश जोश में आके D60 को यूज ना करिएगा। जो जातक ऐसा आंख बंद करके करते हैं ये उनके लिए प्रबलता से कह रहा हूँ। ये जो कुंडली बनती है ये बहुत ही टाइम ऑफ बर्थ आपको 2 मिनट से ज्यादा का वेरिएशन होगा तो बदल जाएगी। ये कुंडली आपकी जो आई थी ये आई थी 2 नंबर से, जो कि आपके लगन कुंडली में 11वां भाव है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने अर्निंग्स अपने गेन्स के साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में देखने पड़ते। ये बात आपके पास्ट बर्थ से कनेक्ट होके आती है। यहाँ पे एक चीज लिखी है बीबी, यानी कि ये होता है भृगुनंदी का पॉइंट। अगर उस वाले कंसेप्ट से देखें तो 7th हाउस से जुड़े हुए मैटर जो है वो आपकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई रीजन बनेंगे, आइदर इज अ बिजनेस या फिर आपका मैरिज। तो अगर ये मैरिज का हाउस है और बिजनेस का भी है, आप अपनी एक जॉब को करते हुए छोटा सा एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस में चुनौतियां आएंगी तो मैरिज वाला जो साइड है कम से कम उसमें जो आ रही चुनौतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेशन दिखाई देता है। जब हम आपकी लगन कुंडली को यहाँ पे लाके शिफ्ट करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं ये वीनस जो कि पिछले जन्म की कुंडली के हिसाब से यहाँ आके बैठ रहा था, ये अपना काम कर रहा था। आपको जो दशा का सिस्टम था, दशा में देखिए राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, और पास्ट बर्थ की कुंडली में राहु किस्मत में बैठा और गुरु आपके कहाँ पे आके बैठा, कर्म भाव में। और इसी दशा के अंदर आप देख लीजिए राहु है, राहु के अंदर आपकी अंतरदशा है गुरु की, और उसके अंदर आपका प्रत्यंतर जो चल रहा है दिसंबर तक वो चल रहा है शनि का। तो इस पूरे के पूरे दशा ने इस बात को प्रिडिक्ट किया था कि आपकी जॉब लगेगी, जॉब लग चुकी, आगे की चीज को आप थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करें, छोटा ही सही अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें, चुनौतियां बिजनेस में आएंगी, मैरिज लाइफ अपने आप नॉर्मल होती जाएगी, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कुंडली अच्छी है, कुंडली में कोई बुराई नहीं है, बस अपने सोच को इस हिसाब से मेंटेन करके चलाना है कि आप सारी चीजों को ओवरकम कर ले। क्योंकि आपकी ये कुंडली देख लीजिए, इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, सारे ग्रह जो है ना वो एक ही साइड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये इंसान अपने स्टेटस को डेवलप करने के लिए आया है। यहाँ पे फैमिली वाला साइड का जो पोर्शन है ना वो बहुत खाली है, तो इसलिए आपको मैरिटल लाइफ में जो इमोशनल फैक्टर्स है अपनी प्रैक्टिकलिटी में उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वहां पे वो चीजें सॉल्व होंगी। क्योंकि यहाँ से ये 6th है, मैरिज में ट्रबल दे रहा है, इसीलिए मैं ये भी बोलूंगा कि कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस मत करिएगा, नहीं तो फिर पार्टनर से लड़ाई झगड़ों की संभावना बनेगी। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो शनि शुक्र के साथ है, जब भी ऐसा होता है तो ये धन के लिए बहुत अच्छा योग है, मगर मैरिज के लिए इसमें चुनौतियां आती हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन जो है इसको बचा सकता है, आपको अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन रखना होगा, घर के अंदर के एनवायरनमेंट में और थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के अंदर, बस इतनी चीज हो जाएगी तो मैरिटल लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और उसमें भी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और आगे जाकर आपकी ज़िंदगी जो एक नए पथ पे आ रही है, यानी जो आप न्यू बिगिनिंग्स ले रहे हो, वो आपको काफ़ी हद तक सक्सेस देगी। जाते जाते एक चीज़ और सभी लोगों के लिए कि पूरी कुंडली के अंदर बाकी की भी कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना होता है, जिन पे ध्यान देना होता है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर अगर आप देख लो तो इस कुंडली में एक योग होता है, ये अभी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है, इसका मेरे पास बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैं भी इस पर भी काम ही कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ ये बोलते हैं कि साहब हमने ऊपर की कुंडली देख ली ऐसा और वैसा। कभी कभी आपको योग भी देखने चाहिए। यहाँ पे आयुष्मान योग है, केतु का इनके ऊपर पूरा आयुष्मान है, यानी कि आशीष है, और ये कहीं ना कहीं ये केतु इनको लाभ भाव में बैठ के आशीष दे रहा है। गति लगन वहीं बना हुआ है और वहीं पे उसका स्वामी बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये इंसान अच्छी अर्निंग्स में अपना नाम जरूर लिखेगा। इस तरीके से कुंडली के अंदर बहुत सी बारीक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान देना होता है। आप सिर्फ ऊपर की चीजों को देखते हो और आप उसी चीज को क्योंकि बाहर से एक्वायर्ड नॉलेज से लगा देते हो, तो वो आधा ज्ञान है,
उसकी वजह से कभी-कभी परेशानियाँ भी आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिस भी नॉलेज को लगाना है पूरा डेप्थ में समझ लीजिए, फिर लगाइए ताकि आप कभी डरे नहीं, कभी कोई परेशानी आपके सामने ना आए। धन्यवाद।